Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 31st of July और आज 2020 और आज का जो डेली डाउन एडिटोरियल है उससे पहले आई वांट टू विश यू आपको हज बहुत ज़्यादा मुबारक हो और मैं दुआ करता हूँ कि मे अल्लाह ब्लेस यू विद प्रॉस्पेरिटी, विद फेथ एंड विद सक्सेस इन योर लाइफ जो आपकी आगे आने वाली है। आपकी लाइफ जो है ऐसे खुशियों से भरपूर रहे। जज़ाकल्लाह आमीन। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल। आज का जो डॉन एडिटोरियल है ये स्पेशल असिस्टेंट एंड एडवाइज़र टू पीएम जो है उनके रेजिग्नेशन के हवाले से है। पिछले दिनों में हमने एक आर्टिकल आपको याद हो पड़ा था कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था कि जितने भी ऐसे पीएम्स हैं उनके लिए ये है कि अगर वो डुअल नेशनल हैं तो वो अपने आप को क्लियर करें और उनके जो असासे हैं उसको भी डिक्लेयर करने के बारे में कहा था। यहाँ पे उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे शो हुए हैं तो उनको आज डिस्कस किया जाएगा। सम रेजिग्नेशन डिजर्व टू बी सेलिब्रेटेड। कुछ रेजिग्नेशन ऐसे होते हैं जिनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। द टू दैट वाज सबमिटेड टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन वेडनेसडे डिड नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी। और दो रेजिग्नेशन जो इमरान खान को वेडनेसडे को जमा करवाए गए ये दोनों रेजिग्नेशन उस कैटेगरी में नहीं आते जिनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तानिया इदरस एंड डॉक्टर जफर मिर्जा, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, वर्किंग एज टीम लीड्स इन द डिजिटल एंड हेल्थ डोमेन्स रिस्पेक्टिवली। तानिया इदरस और डॉक्टर जफर मिर्जा जो है जो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो एज ए टीम लीड काम कर रहे थे डिजिटल और हेल्थ डोमेन्स में, अनाउंसड उनके बारे में उन्होंने क्या अनाउंस किया? उन्होंने अनाउंस किया जी देयर रेजिग्नेशन विद सोशल मीडिया साइटिंग रीजंस विच मे हैव some basis but clearly do not explain the entirety of the situation। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ रीजंस के चलते जो बेसिस है लेकिन वो क्लियरली जो है सिचुएशन जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मिस इदरस रेफर टू हर ड्यूअल नेशनैलिटी एज अ की फैक्टर इन हर डिसीजन। मिस इदरस जो है उन्होंने क्या कहा कि जो मेरी ड्यूअल नेशनैलिटी है तो ये मेरा की फैक्टर है मेरे इस डिसीजन का। while डॉक्टर मिर्जा पॉइंटेड टू द फ्यूरर over the role of unelected special assistant and advisors as influencing his resignation। जबकि डॉक्टर मिर्जा जो थे उन्होंने इशारा किया अपने उस गुस्से पे कि उनका जो रोल है जो अनइलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइजर्स हैं उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया है उसके रेजिग्नेशन पर। फ्यूरर की अगर बात की जाए इसका मतलब एक्साइटमेंट भी होता है, क्राई आउट करना भी होता है, चिल्लाना भी होता है और गुस्सा भी होता है। He also expressed disappointment at not being able to usher in reforms in the health sector that were his primary reasons for accepting the job। उन्होंने इस बात को भी जो है उन्होंने इस बात पे भी जो है डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया कि वो इस काबिल नहीं थे कि उन रिफॉर्म्स को गाइड कर सकते जो हेल्थ सेक्टर में थी और जो उनकी जॉब को एक्सेप्ट करने की उनकी प्राइमरी रीज़न थी, उनकी पहली वजह थी। If these reasons are taking at face value, अगर इन reasons को seriously लिया जाए, which can only be done partially, जो सिर्फ partially की जा सकती हैं, even then the ruling party needs to seriously review the fallout of these resignation। उसके बावजूद जो ruling party है उसको सच में एक बहुत serious किस्म का review लेना होगा इन resignation के ऊपर। It is fairly clear that neither Miss Idris nor Dr. Mirza resigned voluntarily। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि मिस इदरस जो है और डॉक्टर मिर्जा जो है उन्होंने खुद से तो रिज़ाइन नहीं किया। If they were forced out for issues that have publicly stated, अगर उन्हें उन मामलात के ऊपर फोर्स आउट किया गया है जो कि पब्लिकली लोगों को बताए गए हैं, they leave many questions unanswered। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात उन्होंने नहीं दिए। द इशू ऑफ डुअल नेशनल सर्विंग इन की गवर्नमेंट पोजीशंस नीड टू बी सेटल्ड वन वे और अनदर। ये जो इशू है डुअल नेशनल्स का सर्विंग का, ये की गवर्नमेंट पोजीशन में इसको किसी ना किसी तरह से हल करना चाहिए, इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन नॉट हैव इन बोथ वेज इट बोथ वेव्स। गवर्नमेंट दोनों तरह से तो इसको लेके नहीं चल सकती ना। थ्रोइंग मिस इदरस अंडर द बस। अब ये जो थ्रोइंग अंडर द बस है ये बेसिकली क्या है? ईडियम है और इसका मतलब होता है टू डू समथिंग हार्मफुल या टू किक अवे समथिंग, किसी चीज़ को किसी चीज़ से बाहर निकाल देना या नुकसान पहुंचाना। While retaining other nationals as heads of ministries। अब गवर्नमेंट जो है वो दोनों तरह से तो साथ साथ नहीं ना चल सकती। एक तरफ उन्होंने मिस इदरस जो है उनको
निकाल दिया है, जबकि दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ड्यूअल नेशनल्स कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हेड्स ऑफ मिनिस्ट्रीज भी हैं. Such duality will reflect adversely on the government's credibility and undercut its claim of holding on the principled positions. इस तरह की जो ये डबल फेस्ड पॉलिसीज़ हैं, इसका ये बड़ा अनफेवरेबल सा गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन जाएगा. और ये जो क्लेम है, वो जो क्लेम करते हैं कि वो प्रिंसिपल्ड पोजीशन के साथ हैं, उसके साथ भी ये बात पूरी नहीं जाएगी. एडवर्सली का मतलब होता है अनफेवरेबली, यानी एक ऐसी चीज़ जो हकीकत के अगेंस्ट जाए, या एक ऐसी चीज़ जो पॉजिटिव चीज़ के अगेंस्ट जाए. अनफेवरेबल यानी वो अनफेवर हो, वो ठीक ना हो, उसके लिए बेहतर ना हो. इन द लाइट ऑफ दीज रेजिग्नेशंस, इन रेजिग्नेशंस की तरह की रोशनी में अगर देखा जाए, ऑल द अदर SAPMs मे वांट टू रिकन्सीडर देयर पोजीशंस एंड मेक द राइट कॉल. दूसरे जितने भी SAPMs हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें दोबारा रिकन्सीडर करना चाहिए अपनी पोजीशंस को और उन्हें सही फैसला करना चाहिए. सिमिलरली द प्राइम मिनिस्टर शुड आल्सो टेक द ग्रम्बलिंग ऑफ हिज इलेक्टेड कैबिनेट मेंबर्स अगेंस्ट देयर अनइलेक्टेड कलीग्स सीरियसली. इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उनको भी जो ग्रम्बलिंग्स हैं, जो कंप्लेंट्स हैं उसके इलेक्टेड कैबिनेट मेंबर्स की, जो वो कंप्लेंट्स करते हैं उन कोलीग्स के अगेंस्ट जो अनइलेक्टेड हैं, इस बात को इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को सीरियसली लेना चाहिए. Going by government's logic, अगर हम गवर्नमेंट की लॉजिक के ऊपर भी चलें, the resignation of 2 key people has already delivered a blow to the myth that specialists will do a better job of running mysteries. कि रेजिग्नेशन जो है इस तरह के 2 लोगों का, ये एक जो एक मिथ है, जो एक सीक्रेटी है, जो एक सीक्रेट चीज़ है, उसके लिए बड़ा ब्लो है कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो जो है वो मिनिस्ट्रीज़ को चलाने के लिए एक अच्छी जॉब कर सकते हैं. इट इज़ एडवाइजेबल दैट द प्राइम मिनिस्टर स्ट्राइक अ प्रॉपर बैलेंस विद इन द कैबिनेट एंड रीथिंक हिज ओवर्ट पार्शियलिटी टू अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स. अब ये एडवाइजेबल, ये कहते हैं कि जी नसीहत की जा सकती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि वो लाजमी थिंक करें, रीथिंक करें, दोबारा सोचें अपने इस बैलेंस के ऊपर जो कैबिनेट में है, और इनका ये जो बिल्कुल क्लियर और वाजिया पार्शियल इनका जो ये फैसला है अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स के साथ, उसको भी वो ज़रूर देखें. These resignation have also yet again exposed the grouping and tough wars inside the ruling party. ये जो 2 रेजिग्नेशन हैं, ये दोबारा इन्होंने ग्रुपिंग को एक्सपोज किया है, और ये जो रेस लगी हुई है ना रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स के दौरान कि कौन बेहतर है, उसको भी ये चीज़ें एक्सपोज करती हैं. इफ़ मिस इदरस फेल विक्टिम टू सच फैक्शनल फाइटिंग, अगर ये आपस में इस तरह की लड़ाइयों की मिस इदरस जो है वो गुनाहगार नज़र आती हैं, इट रिफ्लेक्ट्स पोरली ऑन द वे द गवर्नमेंट इज़ रन. तो ये इस बात को जाहिर करती है कि कितनी कमज़ोर है गवर्नमेंट, किसकी मतलब इन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, या गवर्नमेंट का जो वे ऑफ इनका जो ये जो उनका रूल करने का वे है, वो कितना पोर है. इट ऑल्सो इलिस्ट्रेट्स दैट द सिस्टम रिमेन्स रेजिस्टेंट टू आउटसाइड टैलेंट रिगार्डलेस ऑफ हु सिट्स एट द टॉप. ये इस चीज़ को भी बड़ा वाजिया करता है, इलिस्ट्रेट करता है कि सिस्टम जो है वो रेजिस्टेंट रहता है आउटसाइड टैलेंट के लिए, रिगार्डलेस ऑफ हु सिट्स एट द टॉप, उससे अलग होके कि जो बंदा टॉप पे बैठता है. दिस इज़ अ रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल दोज हु वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिफॉर्मिंग गवर्नेंस. ये जो मैसेज है उन सब लोगों के लिए बड़ा ही नेगेटिव जाएगा जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि वो गवर्नेंस को रिफॉर्म करेंगे. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान was the most vocal supporter of bringing the best people from across the world to serve in official positions and make a difference. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा इस बात के वोकल थे, बहुत बात किया करते थे, सपोर्टर थे कि जो बेस्ट लोग हैं पूरी दुनिया में से वो इकट्ठे किए जाएं और उन्हें ऑफिशियल पोजीशंस पे लगाया जाए और मेक अ डिफरेंस, यानी एक अलग तरीके से मुल्क को चलाया जाए. आफ्टर सीइंग हाउ टू सच पर्सन्स आर अनसेरेमनियसली रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोजीशंस, ये देखने के बाद कि कितने अचानक फैसले के साथ ही 2 बंदों को उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है. मोस्ट पीपल वुड थिंक ट्वाइस बिफोर जंपिंग इनटू द सिस्टम दैट डज नॉट वेलकम आउटसाइड टैलेंट. काफ़ी लोग जो हैं वो 2 दफ़ा सोचेंगे इस वाले सिस्टम में आने से जो बाहर के टैलेंट को बिल्कुल ही वेलकम नहीं करता. इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन विच एवर वे वन लुक्स एट इट. ये एक बड़ी एक अजीबो गरीब बदकिस्मत सी सिचुएशन है जिधर भी देखा जाए. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल. आई होप सो आपको समझ आया होगा. इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है कि ये कंफ्यूज डिसीजन है, यानी इसकी क्लैरिटी अभी नहीं है, तो इट इज़ अ कंफ्यूज डिसीजन. व्हाट रोल शुड बी प्लेड बाय पीएम नाउ. अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आपकी राय के मुताबिक
कौन सा रोल प्ले करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए कि इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की विकैबलरी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आज की विकैबलरी है, द फर्स्ट वर्ड इज फ्योरर। फ्योरर का मतलब होता है एंगर करना, गुस्सा करना, नाराजगी दिखाना। द वर्डिक्ट रेज्ड अ फ्योरर ओवर द रोल ऑफ कोर्ट रूम साइकेट्री। उशर का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना, गाइड करना। अ वेटर उशर्ड मी टू द टेबल। थ्रोइंग अंडर द बस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इडियम है, उसका मतलब क्या है, किसी के साथ कुछ गलत करना, किसी को उठा के फेंक देना। आई एम श्योर दैट माई बॉस विल थ्रो मी अंडर द बस फॉर द फेल्ड प्रोजेक्ट। एडवर्सली का मतलब होता है अनफेवरेबली, मतलब जिसकी फेवर ना की जाए। हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज एडवर्सली इफेक्टेड फॉर ईयर्स टू कम। ग्रम्बलिंग्स का मतलब अगर लिया जाए तो इसका मतलब होता है शिकायत, कंप्लेंट्स। देयर वर ग्रम्बलिंग्स फ्रॉम द ट्रस्टीज। ओवर्ट का मतलब होता है प्लेनली अपेरेंट, बिल्कुल वाजिया, क्लियर, जिसको आप ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो। हिज ओवर डिसीजन वॉज अप्रिशिएटेड। टर्फ का मतलब होता है रेस, दौड़ लग जाना ना। ही स्पेंट हिज मनी गैम्बलिंग ऑन द टर्फ। अनसीरिमोनियसली का मतलब होता है एब्रप्टली, अचानक, फौरन। ही वॉज अनसीरिमोनियसली डम्प्ड बाय द रैकेट कंपनी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। आई होप सो आपको आज का एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। दोबारा कह रहा हूँ, आपको हज बहुत ज़्यादा मुबारक हो और कल की ईद भी मुबारक हो। कल के लिए इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कम विद मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि कल का एडिटोरियल भी लाजमी अपलोड किया जाए। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को, बिकॉज इट इज़ ईद, तो ईद वेकेशन चल रही है, मैं एक और बहुत ही स्पेशल किस्म की चीज़ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। दैट इज़ गोना हेल्प यू। जो आजकल का हॉट केक है उसके अकॉर्डिंग होगी, इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है, कोविड का उसके इफेक्ट होगी, और दैट विल हेल्प यू टू राइट आउटलाइंस फॉर योर एसे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू subscribe my channel and like my videos. Take care. See you tomorrow inshallah. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.